नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, सटीक एवं कंप्लीट जानकारी के साथ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट 32 में आपका स्वागत करता हूं। मैं डीएन यादव आज आपके लिए लेकर आया हूं आईजीपीटी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो हम अपना एक सीरीज चला रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सीरीज, उस पावर इलेक्ट्रॉनिक के सीरीज में हम क्या कर चुके हैं, यूजेटी, एफईटी, एससीआर, डायक, ट्रायक और जो हम मॉसफेट तक कर चुके हैं। अब ये अपना जो चलने वाला है ये आईजीबीटी चलने वाला है। तो इस आईजीबीटी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि हम लोग एक नई पहल स्टार्ट किए हैं अपने जो है पॉइंट 32 पे। उस पर हम क्या कर रहे हैं, जो उत्पादन विभाग की जितनी मतलब उत्पादन विभाग की जो वैकेंसी अभी करंट में आई हुई है उसकी तैयारी को लेकर हम लोग 5 जून को अपना एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड वालों का क्या करेंगे, हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। और साथ ही तो ये तो चल ही रहा है कि अब जो नए सेशन से स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही फर्स्ट ईयर वालों का जो आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों का क्या होगा, जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होगा उनके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। बल्कि ये जो चल रहा है ये तो चल ही रहा है, ये साथ में चलेगा ही, क्योंकि ये सेकेंड ईयर वालों के लिए परफेक्ट बैच ही है। तो हम उसमें आप लोगों के लिए अब आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको कंप्लीट एवं सटीक जानकारी के साथ आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। और साथ ही आप लोगों के लिए मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को हम आपका पूरा सिलेबस जो है इलेक्ट्रीशियन का पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और आपको अब नहीं जाने की ज़रूरत है, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं जाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आईजीबीटी। तो हम आज इसमें जानने वाले हैं, पहले चीज ये जानने वाले हैं कि आईजीबीटी क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। दूसरी चीज इसमें जानेंगे कि इसकी संरचना क्या होती है। तीसरी चीज ये जानेंगे इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। इससे कुछ पॉइंट जानेंगे एग्जाम पॉइंट के लिए, एग्जाम पॉइंट को जानेंगे। और फिर इसमें हम जानेंगे कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं। इतनी चीजों पे क्या हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। हम बता दें कि अपने जो पावर इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डिवाइस जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एससीआर, लेकिन इसमें भी इसका जो दूसरा नंबर है ये पूछा जाता है आईजीबीटी। तो इसके बारे में क्या करने वाले हैं, हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम इसका जो आईजीबीटी का सबसे पहले सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। आईजीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है आईजीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये हमको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर एग्जामों में क्या होता है यही पूछ लिया जाता है। नॉर्मल सी लोगों को पता नहीं होता, वो क्या करते हैं गलती करके चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म आईजीबीटी का इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब इसको हम और कई नामों से जानते हैं जो कि हैं इसमें। सबसे पहले इसको हम कह सकते हैं MOSFET, MOSIGT, क्या MOSIGT इस नाम से इसको जानते हैं। और फिर GEMFET, उसके बाद इसको और जो है नामों से जानते हैं वो है कॉम्फेट इसको बोल सकते हैं, या COMFET। और इसको हम और भी नाम से इसका और भी एक नाम हुआ है, वो है IGT। क्या है, इसको हम सबसे पहले किस नाम से, इसको सबसे पहले हम जानते हैं मॉस IGT, जेमफेट,
कॉम्पैक्ट IGT, इतने नामों से क्या करते हैं हम इसको जानते हैं। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले हम इसका इस पे भी क्या किया जाता है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि मतलब ये मॉस IGT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मॉस IGT का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट, मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट। मतलब लिख दें हम मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट, लिखने की जरूरत नहीं। आप इसको क्या करो, ज़्यादा लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी हमें ये भी डायग्राम भी है, तो आप इसको नोट करो, लास्ट में मैं इसको लिख दूंगा। और इसका भी होता है क्या है, GEMFET, तो इसका होता है गेन मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म होता है कंडक्टिविटी मतलब चालकता, इसको हिंदी में भी बोल देते हैं मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और IGT का इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर। तो चलो लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। मेटल, ठीक है, हाँ लिखा, मेटल ऑक्साइड insulated gate ट्रांजिस्टर। इसका प्रोग्राम क्या हो आप नोट कर लें। अब अगले की बात करें, GMFET की बात करें, GMFET की बात करें तो इसका होता है गेन मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दिख रहा है, हाँ दिखा ट्रांजिस्टर। अगला बनाना था, इसके बाद अगला क्या है, COMFET, इसको क्या होता है, कंडक्टिविटी, क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या है, हाँ सही दिख रहा है, हाँ मॉड्यूलेटेड फील्ड ट्रांजिस्टर। यार वीडियो नहीं चल रहा है। कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म हो गया, मतलब कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसके बाद में IGT का इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर, IGT का भी लिख देता हूँ, IGT का इंसुलेटेड
गेट फ्रॉम रजिस्टर। मार्कर भी खत्म हो गया है, तो नहीं सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलो, तो हमने क्या जाना, इन सब के क्या हुआ जो है अन्य नाम है, अन्य नामों के साथ हम क्या जाने, इनका फुल फॉर्म भी जाने। तो ये चीज हमें क्या करने की जरूरत है, ये चीज हमें नोट डाउन करने की जरूरत है। चलिए इसकी हम कुछ संरचना के बारे में बात करें। तो इसकी जो संरचना होती है ना, वो पी मॉस्फेट और जो है बीजेटी से कंबाइन करके क्या होती है, बनी होती है। इनकी जो संरचना होती है वो पी मतलब पावर मॉस्फेट और जो है बीजेटी दोनों को क्या करते हैं, हम कंबाइन करके बना देते हैं। तो जो अपना पी मॉस्फेट था ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस था, लेकिन वहीं अगर हम बीजेटी की बात करें तो बीजेटी क्या है, सिर्फ करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो यानी कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इधर और करंट कंट्रोल डिवाइस इधर, दोनों का कॉम्बिनेशन रूप अपना क्या बन जाता है, वो बन जाता है IGBT। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो अपना हम अभी इस पिछले वाले वीडियो में क्या किए थे, मॉस्फेट, पी मॉस्फेट मतलब और एन मॉस्फेट भी हम देखे थे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पी मॉस्फेट बनाते हैं। तो पी मॉस्फेट अगर हम बनाए, देखो पी मॉस्फेट अगर हम बना रहे हैं तो पी मॉस्फेट अपना कुछ देखिएगा, हाँ दिख रहा है, ऐसे ही कुछ था। ये था एन मॉस्फेट, पी मॉस्फेट कुछ ऐसा था। ये था सोर्स, ये था ड्रेन, ये था उसमें गेट। ये क्या था, गेट था, ड्रेन था, सोर्स था। क्या था, गेट था, ड्रेन था, सोर्स था। तो इसमें इतनी चीजें क्या थी, ये गेट हो गया, हाँ सर ये सोर्स हो गया, क्योंकि इधर से सोर्स इधर से होता है जहां से इनकम आउटकम होता है। तो ये हो गया अपना ड्रेन। तो गेट था, ड्रेन था, सोर्स था, किसमें, पी मॉस्फेट में, पी मॉस्फेट में। और लेकिन जो बीजेटी होता है, बीजेटी हम बता दें वो बीजेटी के अंतर्गत क्या आते हैं, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर आते हैं। तो अगर हम एनपीएन की बात करें तो इसमें अगर हम रख लें, तो चाहे हम एन रखें चाहे पी रखें, तो हम क्या करते हैं, हम रखते हैं एन टाइप रख लेते हैं। तो हमारा जो बनता है, इधर होता है क्या अपना कलेक्टर, इधर होता है एमीटर, इधर हो गया कलेक्टर, इधर हो गया एमीटर, इधर हो जाता है उसमें बेस, इधर हो जाता है बेस। तो इसमें क्या होता है, एरो निकल जाती है बाहर से, ऐसे क्या करती है, एरो निकल जाती है, ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो इसे जो एरो निकलती है, हल्का से तिरछा कर देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में रहे, हाँ ये, ठीक है। तो ये अब क्या हमने बताया था, अभी हमने बताया कि हमारा जो पी मॉस्फेट होता है और बीजेटी होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रूप क्या होता है, हमारा अपना IGBT होता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, तो अपना क्या बन के तैयार हो जाएगा, अपना IGBT बन के तैयार होगा। तो लो भैया हम क्या करते हैं, इन दोनों को जो सोर्स को हम क्या करते हैं, एमीटर के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, सोर्स को एमीटर के साथ मैंने क्या किया, जोड़ दिया और हमने निकाल दिया एक टर्मिनल। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, इसमें क्या था, सोर्स था, सोर्स को क्या किया हमने, इसके साथ निकाल दिया। अब यही अगर हम कहें, थोड़ा डायग्राम हमसे अच्छे से नहीं बन पाता है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम हमसे अच्छे से नहीं बन पाता है, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि पहले बनाए, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबी चली जाती है डायग्राम के चक्कर में। तो अब ये अपना ड्रेन हो गया। अब ड्रेन का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो ड्रेन का अपना जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो ड्रेन जो अपना जुड़ेगा, वो जुड़ेगा, ठीक है, ठीक इसके बीजेटी के इसके साथ जुड़ गया। अब ये जो अपना एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। तो इसमें जो अपना पाया जाता है, वो एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमीटर और एक होता है गेट। तो कह दिया जाए कि जो अपना IGBT होता है, IGBT में कलेक्टर भी होता है और फिर उसके बाद में एमीटर भी होता है और गेट भी होता है, ड्रेन की जगह नहीं होता।
तो इसमें कितने टर्मिनल पाए जाते हैं? इसमें भी 3 टर्मिनल पाए जाते हैं। लेकिन मॉसफेट और हम IGBT की बात करें तो मॉसफेट में अपने पास जो थे वो क्या था? गेट था, ड्रेन था, सोर्स था। लेकिन IGBT की अगर हम बात करें तो IGBT में अपन क्या देख रहे हैं? IGBT में हमारे पास गेट है, कलेक्टर है और एमीटर है। इतनी चीजें क्या हैं? चलो, तो हमने क्या जाना? इसके संरचना के बारे में जाना। तो चलिए इसका थोड़ा हम सिंबल वैसे देख लेते हैं कि इसका सिंबल कैसे होता है, इसका सिंबल कैसे आता है, अगर आता भी है तो इसका सिंबल कैसे आता है। चलो, हाँ देखो, अब इसके सिंबल की बात करें, इसका सिंबल बहुत ही सिंपल होता है, हमें इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसकी जो इंटरनल संरचना होती है ना, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके जो होती है सिंबल में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखो, ये अभी हमने क्या किया था? हमने बनाया था गेट। हम आराम से कुछ नहीं करते हैं, गेट को बना लिया। हमने क्या किया? गेट को बना लिया। गेट को बनाने के बाद में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम क्या किए थे? पी मॉसफेट और बीजेटी को जोड़े थे। हमने इसमें भी क्या किया? पी मॉसफेट बीजेटी को क्या किया? जोड़ दिया। हमने क्या किया? जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर एक टर्मिनल यहाँ से ऐसे करके इधर निकाल देंगे, दूसरा टर्मिनल यहाँ से यहाँ निकाल देंगे, और हम क्या कर देंगे? इसमें कुछ नहीं करेंगे, एक छोटा सा एरो मार देंगे। एरो वही होता है जो एमीटर होता है, एमीटर होता है। तो ये क्या अपना एक टर्मिनल बन के तैयार हुआ, ये एमीटर बन के तैयार हुआ, ये कलेक्टर बन के तैयार हुआ, और ये गेट बन के तैयार हुआ, ये गेट बन के तैयार हुआ। ऐसे ही कुछ अपना क्या है? ये सिंबल है। क्या है? ये अपना सिंबल है। इसे याद रखने की हमें जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं? हमने इसके नाम के बारे में जाना, थोड़ा हमने क्या किया? इसके संरचना के बारे में जाना। अब हम क्या करते हैं? थोड़ी इसकी विशेषताएं जानते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखो भाई, IGBT जो होता है ना, ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। मतलब ये किसी भी चीज़ों में लगाया जाता है तो ये क्या करता है? हाई फ्रिक्वेंसी के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। लेकिन ये हाई स्विचिंग स्पीड, इसकी जो स्विचिंग मतलब जैसे देखो, अपना जो ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर भी क्या करता है? स्विचिंग की क्रिया करता है। लेकिन ये क्या करता है? उससे भी ज़्यादा तेज स्विचिंग की क्रिया करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो जो पी मॉसफेट होता है ना, पी मॉसफेट से इसकी स्विचिंग क्रिया बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो अभी ये तो हम अपन डिस्कशन इसमें करेंगे, लेकिन थोड़ा हम क्या करते हैं? ये वर्क कैसे करता है, थोड़ा वर्क के बारे में इसके जानते हैं। तो वर्क की बात करें तो सबसे पहले ये देखो, इसका इंटरनल क्या है? स्ट्रक्चर है। इसका क्या है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसका क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो, ये प्लस पी G1 G2। देखो, इसमें अगर इसकी इंटरनल संरचना की बात करें तो अपन के पास क्या आया था? एक एमीटर आया था, एक गेट आया था और एक कलेक्टर आया था। इतने इसके 3 टर्मिनल थे। लेकिन इसमें अगर हम इसको क्या करते हैं, इसमें जो ये पार्ट जो पाया जाता है, इसमें एक होता है सिलिकॉन ऑक्साइड मेटल। ये क्या करता है? इसमें जैसे हमारा जो मॉसफेट था, मॉसफेट में भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड थी, वो क्या करती थी? जो है इसको क्या मतलब अचालक के रूप में परत एक प्रदान करती थी। क्या करती थी? अचालक की एक कोई परत प्रदान करती थी, जिससे क्या होता था? वो ड्रिफ्ट रीजन बना रहता था। इसको हमें कैपेसिटर के रूप में कार्य करवाने के लिए उसका मेजर एडवांटेज ये था कि अगर जैसे कोई कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में क्या किया जाता है? 2 प्लेटों के बीच में कुछ अर्धचालक मतलब अचालक भर दिए जाते हैं। तो 2 प्लेटों के बीच में जो अचालक भर दिए जाते हैं ना, तो वो क्या किया जाता है? मल्टी प्लेटों के बीच में, तो वो अपना कैपेसिटर के रूप में कार्य करने लगता है। तो ऐसे ही कुछ इसमें भी है। अब ये देखो, ये इंजेक्शन लेयर है, ये भी क्या है? मेटल की है। ये भी क्या है? मेटल की है। अब जो ड्रिफ्ट लेयर है, ड्रिफ्ट लेयर का एडवांटेज यही मतलब बहुत अच्छा ये है। इसमें अगर ड्रिफ्ट रीजन क्या करता है, जैसे अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने पे अगर हमारे ड्रिफ्ट रीजन की मोटाई मतलब
मतलब ड्रिप रीजन और मतलब जितना होता है वो पतला हो जाता है, तो उसमें पतले होने से इसका फायदा ये हो जाता है ना कि जितना ये ज़्यादा पतला होता उतनी ही ज़्यादा क्या होती है ड्रिप रीजन वोल्टेज, मतलब उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होता है IGBT वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है। तब चलिए देखते हैं, हम इसमें कुछ सप्लाई देके देखते हैं। ये है अपना एमीटर, एमीटर को जोड़ दिए, यहाँ एक बैटरी माइनस लिए, यहाँ लिए प्लस था, गेट को हमने क्या किया, ये दे दिया। हाँ, ये हमने क्या किया, इनको इसको क्या किया हमने सप्लाई के साथ क्या किया हमने इसको सप्लाई के साथ जोड़ दिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इतनी चीजें हमने की। अब देखो सिंपल सा, अगर हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में अगर हम गेट को सप्लाई ना दें, अभी स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, गेट को कोई सप्लाई नहीं देते, केवल एमीटर और कलेक्टर को सप्लाई देते हैं। तो एमीटर और कलेक्टर को जब सप्लाई देंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इसकी जो ड्रिप रीजन होगी ये होगा J1 जंक्शन और ये होगा J2 जंक्शन, ये होगा J1 जंक्शन और ये होगा J2 जंक्शन। अब ये दोनों जंक्शन जब तक नहीं टूटेंगे या इनके ड्रिप रीजन की वो नहीं होगी, तब तक क्या करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि क्या होगा, इधर जो हम क्या किए हैं, यहाँ पे चार्जेस, ये जो इससे जब चार्जेस देते हैं तो यहाँ पे अपन के पास कुछ चार्ज इकट्ठा होते हैं जो कि इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से जाएगा, धारा तो कुछ बहेगी, लीकेज धारा बहेगी, लेकिन क्या करेगी, वो पूर्ण रूप से धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम इसमें गेट को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, जैसे ही क्या करते हैं गेट को सप्लाई देते हैं, गेट को हमने क्या किया, प्लस की चार्ज दे दिया। गेट को अगर हमने प्लस चार्ज दे दिया तो क्या करेगा, इधर से जो अपन के पास इधर प्लस जाएंगे तो यहाँ पे पी टाइप के ये है, तो इनको क्या करेगा, इधर ट्रांसफर करेगा और ये जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को कुछ इधर पुश करेगा और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो क्या करेंगे, इधर अपने चार्ज को क्या करेंगे, कैपेसिटर के रूप में यहाँ जो चार्ज इकट्ठे हुए होते हैं, तो इधर क्या करते हैं, गेट में क्या करते हैं, जब यहाँ पे वो इतने चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, क्या करते हैं, गेट को इतना हीट कर देते हैं कि वो क्या करता है, खुद ही स्वतः टूट जाता है, जिससे क्या होती है, क्रिया करने लगती है। यही इसका जो है मतलब वर्किंग प्रोसेस है। तो इसी पे क्या करता है, ये कार्य करता है। और इसमें बिना गेट के टूटने पर ये क्रिया नहीं करती है। और जब तक हम गेट को प्लस की सप्लाई नहीं देंगे तब तक गेट कभी टूटेगा भी नहीं, और गेट जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये क्या करेगा, पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा। और इसमें अगर हम कहें जो मतलब अगर इधर की धारा और इधर की धारा यानी कि IE एमीटर करंट, IC कलेक्टर करंट, ये दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हमने इसमें क्या जाना दोस्तों, हमने इसमें जाना कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है और इसका जो है मतलब इसका एडवांटेज थोड़ा जाना और वर्किंग प्रोसेस जाना, फुल फॉर्म जाना और संरचना भी हमने क्या किया, जान लिया। अब चलिए दोस्तों कुछ इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सबको नोट करते हुए हम चलते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को अगर हम बोलें तो सबसे पहले यूज की अगर हम बात करें तो ये सही स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। तो जो मोटर होती है ना, एसी थायरिस्टर ड्राइव में भी क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। एसी थायरिस्टर ड्राइव इन्वर्टर जैसे सर्किटों में क्या करते हैं, इनका सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इन्वर्टर जैसे सर्किटों में। तो ये चीजें हो जाती हैं इनकी यूजेस की।
तो अभी हम क्या करेंगे, आपको हम AC थायरिस्टर ड्राइव का जब प्रैक्टिकल हम करवाएंगे आने वाला, मतलब जब प्रैक्टिकल इसका मतलब करवाए, हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने का, क्योंकि ये चीज़ें आपको इन्वर्टर की जो कैपेसिटी होगी वो कैसे हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम पॉइंट की बात करते हैं। तो हमने बोला था कि पी मॉसफेट और बीजेटी के कॉम्बिनेशन रूप से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो पी मॉसफेट जो होता है इसमें मार्कर लगता है वीडियो भी लग जाएगी। हाँ दोस्तों, आज थोड़ा मार्कर ख़त्म हो गया है, तो अभी मार्कर में स्याही की भी ख़त्म हो गई है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये चलेगा नहीं। वीडियो शूट करने में मैंने सोचा था ये चल जाएगा, लेकिन चलिए इसके लिए थोड़ा सॉरी, पर कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे कंटेंट को इसी वीडियो में दे दें आपको। हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, पर चलिए ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, हम थे कि इसके कुछ पॉइंटों पे, तो इसके पॉइंटों में था ये क्या है, पी मॉसफेट, और हम बोले थे बीजेटी के रूप में जुड़ा था। तो आज केवल सुन लेना, सॉरी क्योंकि मार्कर ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो हम बोलते चले जा रहे हैं। आप इसको, हमारी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से क्या करना, नोट डाउन करना। आप क्या करें, मार्कर चल रहे हैं, जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं चलाने की। अब इंक भी मेरा ख़त्म हो गया है, तो लिख आएंगे तो अगले वीडियो में, लेकिन सुन लो तो बेहतर ही रहेगा। तो क्या है, जो इसकी पी मॉसफेट और बीजेटी, तो पी मॉसफेट जो होता है ना, वो क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, और जो बीजेटी होता है ये करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो इसमें जो ये करती है ना, ये हाई, इसकी जो IGBT का जो एडवांटेज होता है, हाई स्विचिंग स्पीड में काम करती है, और इसमें जो लॉसेस होता है ना, वो बहुत मिनिमम लॉसेस होता है। क्या होता है, बहुत मिनिमम लॉसेस होता है, और इसकी दक्षता अधिक होती है, यानी कि अच्छा हो नहीं पाएगा, चलो ठीक है, सुन लो। हाई खत्म हो गया। तो हाई स्विचिंग स्पीड होती है, और जो इसकी दक्षता जो होती है वो उच्च होती है। लेकिन ये क्या है, ये गेट कंट्रोल एक डिवाइस है। क्या है, गेट कंट्रोल डिवाइस है, और वोल्टेज कंट्रोल भी डिवाइस है। मतलब इसको हम गेट से भी कंट्रोल, गेट को क्या करते हैं, वोल्टेज से रोकते हैं, लेकिन इसको हम कह सकते हैं गेट कंट्रोल डिवाइस भी बोल सकते हैं, और वोल्टेज कंट्रोल भी डिवाइस बोल सकते हैं। और ये जो है ना, यूनिपोलर नहीं, ये बाईपोलर डिवाइस है। क्या है, ये बाईपोलर डिवाइस है। इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है ना IGBT का, वो बहुत ही उच्च होता है, लेकिन जिसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, अधिक होता है ना, वो बहुत अच्छी दक्षता देते हैं। और इसमें जो है लेकिन ये क्या होता है, इसकी जो स्विचिंग करने की क्रिया होती है, ये क्या होती है, बीजेटी से तो ज़्यादा होती है। लेकिन पावर मॉसफेट की अगर हम बात करें, तो पावर मॉस से क्या होती है, वो कम होती है, क्योंकि पावर मॉसफेट जो होता है ना, उसकी स्विचिंग क्रिया क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या करता है, ये कार्य कर सकता है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें जो होता है निगेटिव, मतलब नकारात्मक ताप गुणांक क्या होता है, उसमें भी काम करता है, और पॉजिटिव ताप गुणांक में। लेकिन जब तक ये 70% जब ये करंट को आवेशित कर लेता है, तो ये पॉजिटिव में काम करने लगता है, नहीं तो उसके पहले क्या करता है, निगेटिव में काम करता है। तो ये कुछ था। अगर इनपुट में बात करें, तो इनपुट में जो इसकी होती है, ये पावर मॉसफेट की तरह काम करता है, और आउटपुट में बात करें तो ये पीजीटी की तरह क्या करता है, वर्क करता है। और इसमें जो होती है वो हाँ, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट क्या होती है, वो दोनों आपस में बराबर होती है। और इसमें जो इंसुलेटर का काम करता है, मेटल लगाने का, ऊपर नीचे मेटल लगाने का एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो गेट को हमको करना है, वो कैपेसिटर के रूप में वर्क करवा करके, ताकि हमें क्या हो, गेट के जो हमारे इंजेक्शन है वो क्या करें, वो टूट जाए, टूटेंगे तभी जो वो हीटअप होंगे, तो इस पर क्या होती है, टूट जाए, ये चीज़ है। बस इतनी पॉइंटें इसमें है। जो मार्कर तो नहीं चल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब आप हमारे इस चीज़ को क्या करो, जितने पॉइंट हमने बोला है उस चीज़ को आप क्या करो, नोट डाउन कर लो और अंडरस्टैंडिंग कर लो, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी है ही, मार्कर नहीं चल रहा, नहीं तो हम तो हर वीडियो में क्या करते थे, लिखते थे। वैसे हमने क्या किया था, लगभग पूरा टॉपिक करा चुका था। बस हमको क्या करना था, रिवीजन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने की जो थी, जिससे क्या करो आप नोट डाउन कर सको। तो ठीक है, थैंक यू।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी या कुछ सस्पेंस भी है तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, बाय।